अब पढ़ रहे हो अंग्रेजी, दे रहे हो पैसे, तो कभी फ्यूचर में तुम्हें फिर से स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस जोड़नी पड़े या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पे तुम्हें कोई अंग्रेजी की क्लासेस चिपका दे, ऐसा तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हें सही लगेगा? नहीं ना। तो ये तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए यहां पे फोकस करिए। माय स्टूडेंट्स, कमेंट इन द सेक्शन डाउन बिलो एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन विद मी। अब वर्ब्स की इतनी सारी बातें कर ली हैं, तो यहां पे दो और अतरंगी से कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहां पे चलिए टच अपॉन कर लेते हैं। मोडल्स या मोडाल्स, जो बोलता है बोलने दो इंसान को, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है। तो मोडल्स या मोडाल्स क्या होते हैं? वर्ब यूज टू प्रोड्यूस अ सर्टेन मूड इन अ सेंटेंस। तो कभी कभी मूड्स वगैरह को एक्सप्रेस करना होता है ना, कि यार यार मैं ऐसा फील कर रहा हूं, या मैं कमांड देने के मूड में हूं, या रिक्वेस्ट करने के मूड में हूं, या फिर मैं बताने के मूड में हूं, ये तो करना बहुत जरूरी है, ऑब्लिगेशन बताने के मूड में हूं, या फिर प्रॉमिस देना है मुझे किसी को कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, बोर्ड्स तक साथ तो एटलीस्ट आपको भी नहीं छोड़ूंगा मैं। तो ये सारे मूड्स को क्रिएट करने के लिए ना, जब हमको लिखना होता है स्पेशली, तो कौन से वर्ड्स यूज करते हैं? वहां पे जो वर्ड्स यूज होते हैं, जो कि वर्ब्स भी होते हैं, उन्हें हम मोडल्स या मोडाल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमने समझना है कि मोडल्स मोडाल्स क्या होते हैं, और यूज ऑलरेडी कर रहे हो तुम। बट कई बार क्रिएटिव राइटिंग की अगर हम बात करें या फिर पोएट्री की भी बात करें, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है, टोन क्या है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का या इस पर्टिकुलर पोम का? टोन क्या है? टोन मतलब उसका मूड क्या है, मतलब किस फील में बात कर रहा है, कौन सी वाइब रखता है वो पर्टिकुलर पीस ऑफ लिटरेचर। अब ये सारे जो शब्द है ना, इनका उत्तर ग्रामेटिकली मतलब फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है मोडाल्स। एग्जाम्पल, यू शुड एक्सरसाइज, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए। दूसरा, यू मस्ट एक्सरसाइज, मतलब तुम्हें करनी ही चाहिए एक्सरसाइज। एंड तीसरा, यू कैन एक्सरसाइज, तुम एक्सरसाइज कर सकते हो। तीनों सेंटेंसेस अलग अलग हैं। यू शुड एक्सरसाइज, तुम्हें करनी चाहिए, यहां पे एक सजेशन के तौर पे हम दे रहे हैं। यू मस्ट एक्सरसाइज, यहां पे हम बता रहे हैं कि ये तो ऑब्लिगेशन है, करना ही पड़ेगा पक्का पक्का। और यू कैन एक्सरसाइज, यहां पे हम बता रहे हैं अबिलिटी है तुम एक्सरसाइज करने की, तो तुम कर लो या ना कर लो, तो डिसीजन तुम्हारा है। ये होते हैं मॉडल्स, इतने सिंपल। तो ऑलरेडी आप यूज कर रहे होंगे, और इन वर्ड्स को देख के ही आपके दिमाग में और वर्ड्स आने लगे होंगे। शुड से शैल, मस्ट से मस्ट या मसंट मस्ट नॉट, एंड कैन से कुड, ये सारे क्या हैं? मोडल्स हैं। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, क्योंकि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने की बात करें ना, तो कोई भी लैंग्वेज को सीखना मतलब उसमें अपने आप को एक्सप्रेस करना आना। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, बट एक्सप्रेस करने की बात आ जाए तो कितने पानी में है पता चल जाता है हमें। मेरी उम्र के भी कई सारे लोग हैं जो कि उस समय पढ़ लिए होते हैं ना, तो आज उन्हें परेशानी नहीं हो रही होती, और मेरी बात होती है उनसे रेगुलरली अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में। अब पढ़ रहे हो अंग्रेजी, दे रहे हो पैसे, तो कभी फ्यूचर में तुम्हें फिर से स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस जोड़नी पड़े या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पे तुम्हें कोई अंग्रेजी की क्लासेस चिपका दे, ऐसा तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हें सही लगेगा? नहीं ना। तो ये तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए यहां पे फोकस करिए। अब आते हैं हम लोग एक जनरल आइडिया लेने के लिए कि जो जनरली मॉडल्स हम यूज करते हैं वो किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं और उनका बेसिक नेचर क्या है। कैन और कुड को एक साथ समझेंगे। कैन बताता है एबिलिटी, मतलब कोई चीज करी जा सकती है। आई कैन राइट, आई कैन लिसन, आई कैन स्पीक, तो यहां पे मैं एबिलिटीज बता रहा हूं कि ये मेरी क्षमता के अंदर है। पावर, आई कैन स्विच ऑफ दिस लैपटॉप, या फिर आई कैन डिसकंटिन्यू दीज क्लासेस, तो पार पता चल रहा है। परमिशन, कैन आई स्विच ऑफ द फैन बिकॉज इट्स गेटिंग कोल्ड, तो यहां पे मैंने परमिशन सीख करी। तो रिक्वेस्ट, उसके बाद कैन आई बोरो योर पेन, तो यहां पे मैंने एक और रिक्वेस्ट करी। और आखिरी वाला रिक्वेस्ट, परमिशन या फिर रिक्वेस्ट, तो आखिरी वाला रिक्वेस्ट, कैन आई बोरो योर पेन और कैन आई प्लीज एक्सपेक्ट यू कमेंट ऑन दिस वीडियो एटलीस्ट, तो यहां पे मैंने आपको छोटी सी रिक्वेस्ट कर दी। तो यहां पे हमने कैन का नेचर समझा कि कैन कहां कहां यूज होता है। कुड भी सिमिलरली यहां पे यूज होता है, जहां पे एबिलिटी हम बताते हैं। हम लोग यूजुअली कुड के अंदर परमिशन और रिक्वेस्ट मानते हैं। अब कैन और कुड में सबसे बड़ा डिफरेंस यूजेज में, कैन जो है वो थोड़ा सा कम पोलाइट है, मतलब कुड से थोड़ा बदतमीज है कैन, पर कुड बहुत ज्यादा पोलाइट है, मतलब ऐसे फैल फैल के पोलाइटनेस दिखाता है कुड अपनी। तो कुड, अगर आपको किसी भी टोन को पोलाइट रखना है तो कैन यूज कर सकते हो, किसी भी टोन को आपको और ज्यादा पोलाइट रखना है, मतलब कैन से ज्यादा, तो वहां पे कुड। सो कुड यू प्लीज पास मी द पेन, कैन यू पास मी द पेन, कुड यू पास मी द पेन, इन दोनों में से ज्यादा पोलाइट सेंटेंस होगा कुड वाला।
तो यहां पे आपको समझ में आ गया कि कभी लेटर लिखना है अपन को, किसी को रिक्वेस्ट करते हो कोई चीज, तो ये चीज होगी। ठीक है। दूसरा आता है विल, या फिर उसी के साथ साथ वुड। विल बताता है प्रॉमिस, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। विल बताता है थ्रेट, मतलब किसी भी चीज के प्रति डेंजर। यू विल डाई इफ यू डू नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। विल बताता है डिटर्मिनेशन। नाउ विल, डिटर्मिनेशन के लिए भी एक वर्ड है स्ट्रॉन्ग विल पावर या विल पावर। और विल बताता है आई विल क्लाइंब दिस माउंटेन। तो यहां पे हमें डिटर्मिनेशन पता चलती है स्पीकर की, मैं तो ये माउंटेन चढ़ के रहूंगा। आई कैन क्लाइंब दिस माउंटेन, आई मस्ट क्लाइंब दिस माउंटेन, आई शैल क्लाइंब दिस माउंटेन। इसमें से विल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला सेंटेंस है, तो विल बताता है डिटर्मिनेशन। दूसरा आता है वुड। वुड यू प्लीज पास मी दैट पेन। ठीक है, कुड यू, वुड यू। कुड में पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, वुड में करना ही है, प्लीज कर दे, बस ऐसे बोल रहे हैं। मतलब यू डोंट हैव एन ऑप्शन, यहां पे चाहिए मेरे को, तो वुड यू प्लीज। तो इट्स नॉट लाइक कि कैन यू, सामने वाला बोल सकता है आई कैन बट आई वोंट, पर वुड में आई वोंट नहीं बोलेगा, वुड में बोलेगा हाँ अच्छा भैया ले लीजिए आप हमसे ये पेन। वुड का एक और है इंटेंशन, मतलब आई वुड लव इट इफ यू वुड कमेंट अंडर दिस वीडियो। कितनी बार बोले, तो टीचर का काम है बोलने का, करना तो आपके हाथ में है। प्रैक्टिस करो, निपटाओ यार। नेक्स्ट शैल शुड। शैल, हा, शैल और शुड, कमांड, प्रॉमिस, कंपल्जन या इंटेंशन। यू शैल कमेंट अंडर दिस वीडियो, यस यू विल कमेंट अंडर दिस वीडियो। अब विल और शैल की बात करें तो विल और शैल में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि शैल ज्यादा फॉर्मेलिटी दिखाता है, विल थोड़ी कम फॉर्मेलिटी दिखाता है। जैसे कैन और कुड में ज्यादा पोलाइट, कम पोलाइट, ये ज्यादा फॉर्मल, ये कम फॉर्मल। इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहीं पे समाप्त होता है आज के डेट के हिसाब से, आज की लैंग्वेज के हिसाब से। शुड, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी। You should comment in the section below so that you practice and be done with it. As a student, you should practice language on a daily basis. The reason is very simple, because language will always be a part of your arsenal if you are able to use it wisely in the world outside, the world beyond student life. अगला आता है may, might और must. ठीक है। Possibility, wish, purpose. Might बताता है probability, possibility, request. मस्ट बताता है नेसेसिटी या फिर ऑब्लिगेशन। एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं, एग्जाम्पल्स के बिना इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है। मे, इट मे रेन टुडे। ठीक है, या फिर मे आई गो टू द वॉशरूम, मे आई ड्रिंक सम वाटर। तो हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं मे रेन टुडे, पर्पस बता रहे हैं मे आई ड्रिंक वाटर, या फिर हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं मे को यूज करते हुए, रिक्वेस्ट भी जोड़ लेते हैं अपन इसमें। विश, may my students comment in the section down below and have a conversation with me. So it's a wish. Might, probability, possibility, request. Might, it might rain today. तो may और might probability या possibility के केस में interchangeable हैं। कैसे क्या चेंज करना है वो आपकी इच्छा। Request, might I borrow your pen for a while? क्या मैं आपका पेन थोड़ी देर के लिए बोरो कर सकता हूं? अब यहां पे देखा, मे आई बोरो योर पेन, माइट आई बोरो योर पेन, कैन आई बोरो योर पेन, ये सब एक ही चीज बता रहे हैं, बट यहां पे जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है ना, वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है। और यही क्रिएटिव राइटिंग है यार। क्रिएटिव राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, कि हम बेसिक वर्ड्स जो हमारे पास है ना, उन्हीं को अलग अलग तरीके से यूज करें। क्योंकि बार बार हमारे स्कूल में बोला जाता है कि वोकैबुलरी इंप्रूव करो, रीडिंग करो, ये करो वो करो। नहीं होता आधे से ज्यादा बच्चों में से। तुम्हें ये पता है, मुझे ये पता है, बट एटलीस्ट जो हमें पता है वर्ड्स, उनको तो अलग अलग तरीकों से यूज करना सीखे, है कि नहीं? जब बैडमिंटन रैकेट से तुम बैडमिंटन खेल भी सकते हो और साथ ही साथ में दोस्त को भी मार सकते हो और मच्छर मारने की भी कोशिश कर सकते हो, तो वही वाला कार्यक्रम, वही जुगाड़ हम अपने शब्दों में क्यों ना लाएं? इसी के साथ और थोड़े ज्ञान के साथ मॉडल्स या मोडल्स, जो मन करे आपको बोलने का, प्रोनाउंस करने का, क्योंकि प्रॉपर नाउन्स एंड प्रोनाउंसिएशंस यहां पे समाप्त होता है। मिलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जिसका नाम है जेरून्स इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट्स में वेट करता रहूंगा, प्रैक्टिस है वो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।